शुरू करते हैं हरिओम की। सबको हरिओम। और जो पैराग्राफ कल हुआ था अंत में, उसको लेंगे फिर से और आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, ऋषि निरुत्तर सा था कुछ क्षणों के लिए। विवेचन कर ऋषि ने कहा, समयानुकूल कुछ धारणाएं की जाती हैं। कुछ भाव जो कार्य सिद्धि में विरोधक होते हैं, उनमें तुम्हारा नाम सर्वप्रथम आता है। मानव भूल बैठते हैं कर्तव्य को जब तुम्हारा आगमन होता है। मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है जब तुम्हारी कृपा होती है। तुम ही बताओ, क्या तुम उनकी बुद्धि हरण नहीं करते? क्या उनमें ऐसी तल्लीनता का भाव देते हो कि क्षण भर के लिए वे अंधे से हो जाते हैं। कर्तव्य विमुखता का कारण तुम हो। अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, फिर भी वह नहीं हो पाती। इसीलिए कह बैठते हैं, न जातु काम काम नाम। तुम ही उनके प्रिय होते हुए भी अश्रेयस्कर कार्य करवाते हो। तुम दोष रहित कैसे? और प्रश्न करने के बाद में यह पैराग्राफ गुरुदेव ने पूरा किया था। और इसमें हमने यही समझने का प्रयास किया था कि समय के अनुसार धारणाएं बदल जाती हैं। कुछ कुछ अपने आप कुछ सोचते हैं, समझते हैं लोग, और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने लगते हैं। वैसे ही काम के प्रति जो दृष्टिकोण पुराने जमाने में था, यानी अन्य युगों में था, उस दृष्टिकोण पर फिर से चिंतन मनन की आवश्यकता है। इसीलिए गुरुदेव ने यह लेख हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उन्हें भी एक नए दृष्टिकोण से इन विकारों को देखने की, समझने की और किस प्रकार इन विकारों से काम लिया जाए, इसकी बात उनके मन में आई होगी। इसीलिए जो धारणाएं इसमें प्रस्तुत की जा रही हैं, हो सकता है वो बहुत से लोगों को रुचिकर न लगे, किंतु जो वास्तविकता उन्होंने जब पुस्तक लिखी है तब थी, लगभग वैसी ही है, बल्कि उससे भी स्थिति आज के दिन और बदतर ही हुई है, जहां तक कामना वासना का प्रश्न उठता है। जैसा कि हमने शुरू में ही समझने की कोशिश की थी कि यह पुस्तक लगभग मिड 50s यानी 1950 के मध्य में कभी लिखी गई है। पहला संस्करण मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रथम संस्करण लगभग 1955 के आसपास ही पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और अभी आप देखें तो 2020 का साल चल रहा है, यानी अब 65 साल पुरानी बातें हैं। और उस वक्त के संदर्भ में और आज के संदर्भ में हम इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त में भौतिकवाद इतना ज्यादा नहीं था, उपभोक्तावाद इतना ज्यादा नहीं था जितना आज है, और इन सब चीजों ने कामना वासना में बहुत ज्यादा वृद्धि की है। तो समयानुकूल कुछ धारणाएं की जाती हैं और उन धारणाओं को हम समझने का प्रयास भी करते हैं। तो ये सब बातें कल आई थी और उसमें यह भी आया था
कि यदि कामना न हो तो प्राणी कुछ कार्य करेगा भी तो कैसे करेगा। किंतु कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं, कुछ भाव विचार ऐसे होते हैं जो उसके जो लक्ष्य तक पहुंचने में, उसकी राह में बाधक हो जाते हैं। और इसीलिए जब उसका आगमन होता है, यानी काम वासना का जब आगमन होता है, तब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है और इस प्रकार से क्षण भर के लिए वो अंधे से हो जाते हैं, कुछ भी सोच नहीं पाते। कुछ इतना तल्लीनता का भाव उसमें आ जाता है वासना में कि प्राणी कर्तव्य विमुख हो जाता है, अच्छे बुरे का ख्याल बिल्कुल भी उसको नहीं रहता है। उसके बाद भी क्या तृप्त हो जाता है प्राणी, उसके बाद भी क्या संतुष्ट हो जाता है प्राणी। ये क्रम चलता रहता है और इस जन्म में ही नहीं, न जाने कितने जन्म उसको धारण करने पड़े हैं और पड़ते हैं इस काम की तृप्ति के लिए, लेकिन फिर भी तृप्ति हो नहीं पाती है। इसीलिए कहा गया कि न तो काम जाता है और न कामना जाती है। और तुम साधारण प्राणी के लिए बड़े ही प्रिय हो, तो अगर प्रिय हो उनके तो अच्छे काम करवाओ उनसे। ये गलत सलत काम क्यों करवाते हो, क्यों अश्रेयस्कर कार्य करवाते हो तुम। और यदि करवाते हो तो कैसे अपना समझोगे कि नहीं मैं तो निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं। तो इस प्रकार काम से वार्तालाप करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, यानी ऋषि कह रहा है काम को, और अब काम क्या कह रहा है वो अब आगे बता रहे हैं कि काम ने कहा, ऋषि क्या तुम भी मुझे ही दोषी ठहराते हो। तथ्य को न जान अन्य पर दोषारोपण करना तो मानव प्रकृति सी हो गई है। ये साधारण जन तो मुझे ही नहीं, सृष्टिकर्ता को भी न जाने कितने अपशब्द कहते देखे जाते हैं। सृष्टि की रचना क्या मेरे ही लिए की गई है? कदापि नहीं। अन्य भाव जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं ये, उनसे कब लाभ उठा पाते हैं ये? श्रवण कर उनकी महिमा ये पुण्य के भागी बन बैठते हैं। कल्याण कब हुआ उनका? किंतु मैं क्यों निरर्थक व्यर्थ चर्चा करूं, मुझे तो अपनी ही बातें कहनी है। ऋषि ने कहा, मैं तर्क के द्वारा खंडन मंडन करने का पक्षपाती नहीं। काम से भी काम है, विश्राम भी आवश्यक है। एक प्रश्न करूं तुमसे, प्राचीन एवं अर्वाचीन काल के संत साधकों ने, ऋषि मुनियों ने तुम्हें अवांछनीय क्यों समझा? काम का उत्तर था, कुछ कारण थे जिन्हें ये जन साधारण के सम्मुख आदर्श के रूप में नहीं रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं पर आवरण डाल मुझे भला बुरा कहने लगे। मुझ पर विजय पाने के लिए उन्होंने घोर तप किए, किंतु सिद्धि न पा सके। कारण पूछना चाहते हो तो स्पष्ट कह दूं, विजयी हो सकते थे वे, यदि वे मुझे न ललकारते। जीवन की पूर्णता में मेरा भी सक्रिय योग आवश्यक है, इसे मानते। किंतु ऐसा हुआ कहां। सृष्टि में विष भी आवश्यक है और अमृत भी। अतृप्त वासना का निराकरण धुनी रमाकर, जटा बढ़ाकर, केश मुंडन करवाकर,
शारीरिक निरर्थक क्लेश उठाकर क्या कभी कोई कर सकता है, या भविष्य में आशा है? विचार विनिमय के द्वारा ही कार्य होते आए और होते रहेंगे। साधु ने गृह परित्याग तो किया, किंतु घट में बैठे संस्कार तो उसके साथ ही रहे। घट को अनेक कष्ट देकर भी वह मुक्त न हो सका मानसिक दुर्बलताओं से। मैं कब बुरा तो मेरा प्रयोग यदि उचित रीति से न किया गया तो दोषी मैं नहीं, दोषी मनुष्य की भावना। ये काफी लंबा पैराग्राफ है, किंतु इसमें दो तीन बातें हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी हम प्रयास करेंगे समझने का कि किस प्रकार से ऋषि में और काम में वार्तालाप चल रहा है। तो जब ऋषि ने कहा कि तुम यदि उनके इतने ही प्रिय हो तो अच्छी बात है ना, तो अच्छे काम करवाओ उनसे। अश्रेयस्कर कार्य क्यों करवाते हो, क्यों गलत काम करवाते हो मनुष्य से? और यदि करवाते हो तो तुम अपने आप को क्यों बोल रहे हो भाई कि मैं तो दोष रहित हूं, मेरा तो कोई दोष है ही नहीं? तो उसका जवाब दे रहा है काम कि क्या तुम भी मुझे दोषी ठहराते हो? अरे भाई, साधारण जन ठहराते हैं, अच्छी बात है, उनको पता नहीं है इसके बारे में, किंतु तुम तो सब जानते हो भाई। साधारण जन तो तथ्य को नहीं जानते, किंतु तुम तो तथ्य को जानते हो। क्या तुम भी मुझे दोषी ठहरा रहे हो? भाई, दूसरे पर दोष देना, दूसरे को दोष देना, दूसरे पर दोषारोपण करना, यह तो मनुष्य मात्र की प्रकृति है, यानी उसका नेचर है। उसका यह स्वभाव सही हो गया है कि कुछ तथ्य को जानता नहीं, बस दूसरे पे डाल दो, इसकी गलती, इसकी गलती, अपनी गलती कभी नहीं देखता मनुष्य। यह तो उसका नेचर हो ही गया है, यह उसकी प्रकृति है ही। तो ये जो है साधारण जन, ये क्या सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराते हैं? क्या मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं? अरे, ये तो भगवान को भी न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें कहते हैं और कितना अपशब्द, यानी जब इनका काम नहीं बनता तो उसको भी अपशब्द कहते हैं, उनको भी दोष देते हैं कि तुम क्या हो, कैसे हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो पत्थर के बने हुए हो। अपनी भावना को नहीं देखते कि मैं उसको अगर याद करता हूं तो स्वार्थ के वशीभूत के करता हूं। तो कब तक वो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति करता रहेगा? और जब स्वार्थ की पूर्ति होती नहीं है तो भगवान को भी दोष देने लगते हैं। तो ये साधारण जन भाई काम को दोष दें तो क्या उसमें कोई नई बात है क्या? इनका तो काम ही है दूसरे पे दोष डालना। भगवान तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो क्या सृष्टि में मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं क्या? क्या लोगों के माइंड में हमेशा सिर्फ वासना, कामना ही घूमती रहेगी? क्या उसके अलावा उनको चिंतन मनन करने के लिए कुछ और मिलता ही नहीं है? तो रचना क्या मेरे लिए की गई है सृष्टि की कि बस मेरे ही बारे में सोचो आप? ये काम कह रहा है ऋषि से, क्या सृष्टि की रचना मेरे लिए ही की गई है? नहीं, कदापि नहीं। ये प्रशंसा तो बहुत करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जब कुछ कथा सुनते हैं, कुछ सुंदर भाव इनके मन में आते हैं, कुछ और तरह की बातें होती हैं तो बहुत तारीफ करते हैं उसकी, ऐसी बात नहीं है।
किंतु उनसे लाभ कितना उठाते हैं। विचार करने के लिए काम बोल रहा है। देखो यहां पे इतना ज्यादा चुभने वाली बात गुरुदेव ने कही है, यदि हमें चुभ जाए तो ये हम काम को दोष देते हैं और काम ही बोल रहा है हमको कि भाई तुम मुझे दोष दे रहे हो। अरे तुम्हारा तो नेचर ही यही है, ऐसे ही करते आए हो, दूसरे पे डालते आए हो। तुम बहुत तारीफ करते हो, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर सत्संग, बहुत अच्छा है, हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई है, तो फिर क्यों फंसे हुए हो इन कामनाओं में, वासनाओं में? अरे जो कुछ सुन रहे हो उससे लाभ तो उठाओ तुम। बस खाली ये समझते हैं कि हमने सुन लिया और हम तो पुण्य के भागी बन बैठे कि श्रवण कर उनकी महिमा, ये पुण्य के भागी बन बैठते हैं। सोचते बस हमको तो सुनने में पुण्य मिल रहा है, हमको उसको फॉलो करने की क्या जरूरत, क्यों हम इसको जीवन में उतारे हैं, हमने सुन लिया बस यही काफी है। तो भाई सुन के किस पे एहसान किया है? थोड़ी देर बाद यही मिलेगा आपको कि कुछ भी नहीं, सब वापस सुना सुनाया मिट्टी में मिल जाता है। तो इसीलिए कल्याण कब हुआ इनका? हो ही नहीं पाया कल्याण। कितना ही सुन लें, कितनी ही चर्चा कर लें, कितनी ही बातें, जब तक ये जीवन में इसको नहीं उतारते, जब तक उससे लाभ नहीं उठाते, तब तक कल्याण होना संभव नहीं है। किंतु मैं क्यों व्यर्थ चर्चा करूं? सही बात है, कौन करेगा चर्चा? और वो भी काम बोलेगा, और वो भी ऋषि को समझाएगा कि मैं चर्चा कर रहा हूं इन प्राणियों की, वो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे दोष देते हैं, क्योंकि ये मुझ पर दोषारोपण करते हैं, कहते हैं कि ये काम के कारण ही तो हम फंसे हुए हैं दुनियादारी में, संसार में, इसमें उसमें। तो मैं क्यों उनकी व्यर्थ चर्चा करूं? मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए तो बेकार है सब बातें। मैं तो अपने काम से काम रखता हूं, मुझे तो बस अपनी ही बात कहनी है। किंतु ऋषि क्या कहता है फिर? भाई तुम तर्क जो दे रहे हो कुछ हद तक तो सही है, किंतु मैं तो तर्क के द्वारा किसी बात का प्रतिपादन करना या खंडन बंडन करना, मैं उसका पक्षपाती नहीं हूं। क्यों? क्योंकि काम से भी काम है और विश्राम भी आवश्यक है। यानी काम सिर्फ कामना ही नहीं है, काम सिर्फ वासना ही नहीं है, काम जो कर्म हम करते हैं सुबह शाम दिन रात, वो भी तो काम ही है। तो काम से भी काम है, किंतु क्या सिर्फ काम ही करते रहेंगे दिन भर? विश्राम भी जरूरी है। तो प्रश्न करता है ऋषि कि प्राचीन एवं अर्वाचीन काल के साधकों ने, ऋषि मुनियों ने तुम्हें अवांछित क्यों समझा? क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल एवं अर्वाचीन काल यानी पुराने जमाने में भी, उन युगों में भी, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी, और इस कलयुग में भी जो भी संत हैं, साधक हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो भी इस राह पर चलते हैं, वो क्यों तुम्हें अवांछनीय, अवांछनीय का मतलब चाहते हैं भाई ये काम हमसे दूर ही रहे, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उसकी वांछा ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है कि ये काम आए और हमारी जो कुछ भी साधना है उसमें व्यवधान डाले। क्यों समझा? क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? काम बोलता जरूर, क्यों नहीं दे सकता? कहता है कुछ कारण थे जिन्हें ये जन साधारण के सम्मुख आदर्श के रूप में नहीं रखना चाहते थे। कारण थे, अब वो कारण जो भी हैं वो कारण बता रहे हैं आगे कि ये दुर्बलता तो उनकी अपनी है,
और जन साधारण के सामने ये आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं और अपनी दुर्बलताओं पर आवरण डालने के लिए ये भी तो काम से बचना चाहते हैं कि हाँ भाई, हम तो घर परिवार से अलग रहते हैं, हमको तो कामना वासना से कोई लेना देना ही नहीं है। अब ठीक है, घर परिवार में भी रहते होंगे तो भी अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको छिपाने के लिए कुछ आदर्श सामने रखते हैं, ये करो, ये न करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत तरह की बातें कहते रहे हैं और इस प्रकार से अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सब दूध के धुले हुए हैं। जितने भी ऋषि मुनि है, साधु महात्मा हैं, उनके भीतर भी दुर्बलताएं हैं, किंतु अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए ही वो मुझे भला बुरा कहने लगे, यानी काम को भला बुरा कहने लगे। और इतना ही नहीं, मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तप किए कि काम पर मैं विजय प्राप्त कर लूं। कितनी तपस्या की, किंतु उनकी तपस्या सिद्ध नहीं हो पाई, तपस्या भंग हो गई। तो अगर कारण जानना चाहते हो ऋषि, तो बताता हूं क्यों नहीं तपस्या सिद्ध हो पाई, क्यों सिद्धि नहीं पा सके वो। उसका कारण था, विजयी हो सकते थे वो यदि वे मुझे न ललकारते, यदि मुझे चैलेंज नहीं करते, ललकारते नहीं, तो हो सकता है वो विजयी होते। वो यदि मुझे समझते, मुझको समझाते, मुझसे वार्तालाप करते, मुझे अपना शत्रु नहीं मानते, शत्रु मान के ललकारा और मेरे भीतर जो शक्ति है, जो क्षमता है, उससे वे अनजान थे, इसीलिए वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जीवन की पूर्णता में भी मेरा सक्रिय सहयोग आवश्यक है कि मेरे बिना जीवन अधूरा है। इस बात को भी उनको मानना चाहिए था। यदि इसे मानते और मुझे नहीं ललकारते तो शायद वो मुझ पर विजय प्राप्त कर पाते, किंतु ऐसा होता नहीं है, न हुआ है और न होता है। जिस प्रकार सृष्टि में अमृत के साथ विष भी आवश्यक होता है, उसी प्रकार और सब अच्छी अच्छी बातों के साथ में थोड़ा सा कामना वासना भी आवश्यक होती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अतृप्त वासना का निराकरण, यानी वासनाएं तो अभी भी अतृप्त हैं उसकी, और वो चाहता है उनका निराकरण, यानी उनसे छुटकारा, किस प्रकार से? धूनी रमाकर, जटा बढ़ाकर, केश मुंडन करवाकर, शारीरिक निरर्थक क्लेश उठाकर। तो ये सब गुरुदेव बता रहे हैं कि इन सब तरीकों के द्वारा लोग, भीतर तो छिपी हुई है वासना, किंतु क्या उसका निराकरण, यानी उससे छुटकारा मिल सकता है इन सब चीजों से? कि धुनी रमा लो, जटा बढ़ा लो, या केस मुंडवा लो, या कुछ निरर्थक शारीरिक कष्ट देकर, क्या कभी कोई कर सकता है कि अतृप्त वासना उससे उसकी तृप्त हो जाए, या फिर अतृप्त वासना रहे ही ना? कर सकता है? या फिर भविष्य में भी इसकी संभावना है कोई? विचारणीय है ये। तो विचार करो, और विचार का आदान प्रदान करके ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो विचार विनिमय के द्वारा ही कार्य होते आए और होते रहेंगे। तो उन्होंने काम से न कोई विचार विनिमय किया, यानी न उनकी काम की बात सुनी और न काम को अपनी बात बतलाई, तो फिर उसको शत्रु मान करके और आप
चाहते हो उस पे विजय प्राप्त करना, तो क्या ये संभव हुआ और या भविष्य में भी संभव हो सकता है क्या कभी? हम्म? जो भी कार्य होते हैं शांति से बैठ करके एक दूसरे की बात समझ करके तभी जाके कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है और उसके बाद ही प्राणी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो साधु ने किया क्या? घर तो छोड़ दिया, गृह प्रत्याग कर दिया, किंतु जो उसके भीतर बैठे हुए संस्कार थे वो संस्कार तो उसके साथ ही रहे ना। घर किसने छोड़ा? शरीर ने छोड़ा। शरीर के भीतर जो उसका सूक्ष्म शरीर था, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके भीतर जो संस्कार बैठे हुए थे अंतःकरण में, वो तो उसके साथ ही रहे ना। वो कहाँ चले गए? वो घर छोड़ के चल भी गया तो भी क्या है? तो एक घर है जिस घर में रहता था वो साधु, और दूसरा घर, वो घर यह घट यानी यह शरीर, इस शरीर में भी तो है वो उसका सूक्ष्म शरीर। तो इस शरीर को भी न जाने कितने कष्ट दिए हैं उसने, लेकिन फिर भी जो उसकी मानसिक दुर्बलताएं थी, जो भी उसकी कमजोरियां थी, उससे दूर नहीं हो पाई। उन सब से छुटकारा उसको मिला नहीं। तो फिर सोचो तुम भाई ऋषि, तुम सोचो समझो और बतलाओ मुझे कि मैं कब बुरा हुआ, कैसे बुरा हुआ मैं? अरे बुरा तो मेरा प्रयोग है, जो जानते नहीं मेरा प्रयोग, जो जानते नहीं काम को किस प्रकार सही ढंग से उचित रीति से काम में लिया जाए, यानी काम को किस तरह काम में लिया जाए, वो यदि न जाने तो फिर दोषी कौन हुआ? दोषी मैं हुआ या मनुष्य की भावना? ये कह करके ऋषि के सामने अपना पक्ष रख रहा है काम कि तुम ही बताओ, क्या मैं बुरा हूं? बुरा तो मेरा प्रयोग है, और वो प्रयोग जो उचित रीति से नहीं किया गया, बिना सोचे समझे, बिना मुझसे वार्तालाप किए, बिना मुझे जाने और मेरा कहाँ क्या किस ढंग से उपयोग करना है वो नहीं समझा, और बस अपनी ही दुर्बल भावनाओं के वशीभूत होकर के मनुष्य करता आया और मुझे दोष देता आया, किंतु मैं दोषी नहीं हूं। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यों वाचालता से कार्य सिद्ध नहीं होता। जिन्हें तुम मानसिक दुर्बलता कहते हो, अतृप्त वासना कहते हो, वे भी तुम्हारी ही कृपा से मानव समाज के घट में वास कर गई। तुमसे मुक्त होने का सरल मार्ग बताओ। काम ने कहा, ऋषि तुम भी भ्रमित हो गए? आश्चर्य! मेरी आवश्यकता न होती तो मेरी उत्पत्ति ही क्यों होती? शांत वातावरण में स्थिर हो विवेचन करो। प्रतिपल कामना मानव को कर्तव्यशील बनाती, अग्रसर करती जीवन लक्ष्य की ओर, वह भी तो मेरा ही रूप है। ऋषि, तुम्हारे सरल हृदय में भी कामना थी कि तुम प्रकृति का रहस्य उद्घाटन कर तत्व विवेचना करो। कामना ने तुम्हें उत्साहित किया और तुम जन कल्याण के लिए एकांत सेवन कर चिंतन में लीन हुए। कुछ सांसारिक तुम्हें अकर्मण्य, पलायनवादी आदि शब्द कहकर तुम्हारा अपमान करने लगे। क्या तुमने ध्यान दिया उन अनर्गल प्रलाप करने वालों पर? मैंने यह मार्ग प्रारंभ में ही अपनाया। अब शब्द भी तो शब्द हैं,
क्षोभकारी, किंतु कार्यकारी इन पर कब ध्यान देने लगे। ऋषि मेरे रहस्य को समझो, संसार के उत्पादन, वृद्धि, पालन, संहार का मैं भी एक कारण हूं। और ये पैराग्राफ भी थोड़ा लंबा ही है। फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काम का और ऋषि का एक मिनट। काम का और ऋषि का वार्तालाप चल रहा है। काम ने अपना पक्ष रखा कि मैं तो बुरा हूं नहीं भाई, लोग उचित रीति से मेरा प्रयोग नहीं जानते, इसलिए मुझे बुरा कहते हैं, क्योंकि उनकी भावना में दोष है, मैं कोई दोषी नहीं हूं। तो ऋषि थोड़ा गंभीर हो गया और गंभीर होकर ये कहने लगा कि भाई इस प्रकार बातें बनाने से कुछ नहीं होता है। जिस बात को तुम मानसिक दुर्बलता कह रहे हो, अतृप्त वासना कह रहे हो, वो भी तो तुम्हारी ही कृपा से आज के दिन लोगों में व्याप्त है। तुम यदि अपने आप को नहीं संभालो, तुम अगर उन पे कृपा करना ही कम कर दो, कोई यदि तुम्हारा आह्वान करता ही है और तुम यदि उनकी न सुनो, तो फिर क्या है? तो फिर कैसे वो उस अतृप्त वासना की पूर्ति करेंगे? नहीं ना, वासना भी धीरे धीरे उनकी शांत हो जाएगी। ये तो तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारी वजह से ही वो मानसिक दुर्बल हो जाते हैं, तुम्हारी वजह से ही वो बार बार वासना उनकी अतृप्त रह जाती है। और आज मानव समाज में तुम ही पूरी तरह व्याप्त हो गए हो, तुम ही तो हो, तुम्हारे कारण ही तो आज ये समाज की अवस्था हुई है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम ही बताओ भाई, कौन सा सरल मार्ग है जिससे प्राणी तुमसे मुक्त हो पाए, तुमसे बच पाए। ऋषि भी काम को ही पूछ रहा है कि भाई तुम बताओ कौन सा रास्ता है, ताकि ये न रहे कि तुम तो ये बोल रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूं, और बहसबाजी में लगे रहें। चलो कोई बात नहीं, तुम ही बताओ क्या तरीका है, कोई सरल सा मार्ग बतलाना, बहुत कठिन नहीं। तो काम ने कहा, देखा ना, तुम भी तो भ्रमित हो गए, तुम भी मुझसे ही पूछ रहे हो। अरे तुम स्वयं देखो, चिंतन करो, क्या है, क्या तरीका है, क्या रास्ता है। अरे दुनिया वाले तो भ्रमित है ही, और तुम भी भ्रमित हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी आवश्यकता है, हमेशा है, और यदि नहीं होती मेरी आवश्यकता, तो फिर मेरी उत्पत्ति ही क्यों होती, यानी मैं होता ही क्यों संसार में। सृष्टिकर्ता ने यदि मेरी रचना की है, यानी काम की रचना की है, तो किसी मतलब से ही की है ना, कोई तो उसके अंदर तथ्य होगा, कुछ तो आवश्यकता होगी ना काम की, तभी तो सृष्टिकर्ता ने उसकी रचना की है, उसको उत्पन्न किया है। ऐसा करो, तुम फिर से शांत वातावरण में जाओ। ऋषि को कह रहा है काम, शांत वातावरण में फिर से जाओ और अपने मन को स्थिर करके फिर से विवेचन करो, फिर से सोचो, समझो कि आखिर किस प्रकार से वस्तु स्थिति को समझा जाए, या मेरी क्या उपयोगिता है, या
किस प्रकार से काम को काम में लेकर अपना काम बनाया जाता है, इस बात को समझो। शांत होके, शांत वातावरण में स्थिर चित्त होकर के चिंतन मनन करो तुम। यह कामना ही है, प्रतिपल कामना, यानी हर क्षण हर पल कुछ न कुछ कामना भीतर उठती रहती है मानव के, और यही कामना जो है उसको कर्तव्यशील बनाती है, यानी कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है। यही कामना, तो वो भी तो मेरा ही रूप है ना। यानी वो कामना जो उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है, अग्रसर ही नहीं करती, निरंतर उसके अंदर ऊर्जा का संचार करती है कि नहीं, थकने से नहीं होगा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, आगे बढ़ो चरैवती चरैवती। ये क्या है? कर्तव्यशील बनने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, तो यह भी तो काम का ही रूप है। ऋषि, तुम्हारे सरल हृदय में भी कामना थी, बिल्कुल थी, क्योंकि ऋषि के भीतर भी थी, किंतु हृदय सरल था। यानी हृदय जब सरल हो और उसमें जो भी कामना आती है, वो कामना अपने भीतर के संस्कारों से उत्पन्न नहीं होती है, वो कामना प्रभु की कृपा से उत्पन्न होती है। जिस दिन एक भक्त पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है कि यदि मेरे भीतर कोई कामना, इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो यह मेरे प्रभु की इच्छा है या उसकी कामना है। तो तुम्हारे हृदय में भी तो ऋषि कामना थी ना, कि तुम प्रकृति का रहस्य उद्घाटन करो और तत्व का विवेचन करो, सोचो समझो, तत्व ज्ञान के पीछे तुम लगे हुए थे, और इसी कामना ने तो तुम्हें उत्साहित किया है। किस बात के लिए? कि तुम एकांत में आए, एकांत में आकर के चिंतन मनन में लीन हुए और अपना कल्याण भी करो और जन कल्याण की भावना भी रखो। तो यही कामना लेकर के तो तुम ध्यान में बैठे, चिंतन मनन किए और आगे बढ़े अपने लक्ष्य की ओर, अपने साध्य की ओर। क्या तुमने ध्यान दिया कि कुछ सांसारिक लोग तुम्हें अकर्मण्य, यानी कि भाई ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता, अकर्मण्य है, आलसी है, तो कुछ नहीं करना है, चलो भाई चल दिए, एकांत में चल दिए, शांत होके बैठ गए और अपना कुछ न कुछ चिंतन मनन में लगे हुए हैं। पलायनवादी, यानी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, कर्तव्य से विमुख हो रहा है। ये सब बातें कुछ सांसारिक लोगों ने तुमको कही होगी ना, ये सब बातें कहकर, ये सब शब्द कहकर तुम्हें अपमानित करने का प्रयास किया होगा और करने लगे। होगा क्या? किया। तो क्या तुमने ध्यान दिया उन बेकार की बातों पर? उस अनर्गल प्रलाप पर क्या तुमने ध्यान दिया? हो सकता है कुछ ध्यान दिया हो सकता है कुछ न दिया हो या थोड़ी देर बाद दिया हो, किंतु मैंने यह मार्ग प्रारंभ में ही अपना लिया। यानी काम ने तो पहले ही यह मार्ग अपना लिया कि कोई कितना भी मुझे भला बुरा कहे, कितना भी मुझे कोसे, मुझे गाली दे, मुझ पर दोषारोपण करे, मैं इनकी बातों पे ध्यान देने वाला नहीं हूं। तो यह मैंने मार्ग पहले ही अपना लिया है, शुरू में ही। तो अब शब्द भी तो शब्द ही है, कुछ गलत बोलता है, अब शब्द बोलता है वो भी शब्द ही है,
किंतु उससे क्षोभ पैदा होता है, गुस्सा आता है, परेशान होता है प्राणी। किंतु जिसे अपना काम बनाना है, जिसके सामने अपना लक्ष्य है, जिसके सामने अपना साध्य है, ऐसा साधक कभी भी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देता है। न वो निंदा पर ध्यान देता है और न वो स्तुति पर ध्यान देता है। स्तुति करने वाले भी मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले, निंदा करने वाले भी मिलेंगे, किंतु न तो आलोचना पर, निंदा पर, अनर्गल प्रलाप पर, अपशब्द पर ध्यान नहीं देता। ध्यान देगा तो क्या होगा? क्षोभ पैदा होगा, वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। यह बात साधक को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। यही गुरुदेव यहां समझा रहे। रहस्य को समझो, तुम ऋषि मेरे रहस्य को समझो। संसार के उत्पादन के लिए, यानी संसार की उत्पत्ति के लिए, सिर्फ उत्पत्ति ही नहीं, वृद्धि यानी आगे बढ़ाने के लिए, और सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए नहीं, पालन करने के लिए, और पालन करने के लिए भी नहीं, संसार के संहार के लिए, यानी उसको समापन के लिए, यानी उत्पादन से समापन। ये पूरा का पूरा उसका मैं भी एक कारण हूं, यानी उनमें से एक कारण मैं भी, यानी काम भी है। सिर्फ काम है ऐसा नहीं, किंतु हां, उत्पत्ति के लिए तो है काम, वृद्धि के लिए भी कुछ हद तक है कि ठीक है, एक संतान हो गई, एक और संतान हो गई, वृद्धि हो गई संतान की, किंतु फिर पालन पोषण तो करना है ना उनका, तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम करेंगे, और साथ ही यह प्रकृति हमेशा कुछ न कुछ उत्पादन करती है, और फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि करती है, और उसके द्वारा ही ये अपनी संतान का, जो मानव मात्र हैं, उसका पालन करती है प्रकृति। और फिर जब सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है तो उसको समेट भी लेती है, संहार भी हो जाता है। यानी चाहे वो ब्रह्मा हो जो उत्पादन करता है, चाहे वो विष्णु हो जो पालन करता है, चाहे वो महेश हो जो संहार करता है, तीनों देवताओं को इसकी आवश्यकता है, और उसका एक कारण काम है। ऐसा ऋषि को समझाने का प्रयास कर रहा है काम, और यह कुछ हद तक ऋषि मान भी रहा है। अब आगे क्या कहेंगे गुरुदेव, वो हम अगली बार बात करेंगे। अभी हम यहीं इसको पूरा करते हैं, ठीक है? तो एज यूजुअल अपना हाथ ऊपर कीजिए, प्रश्न है तो रखिए। आज 2 पैराग्राफ बड़े लंबे लंबे थे, इसलिए 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया है, कोई बात नहीं है। बाकी बातें तो बहुत स्पष्ट ढंग से ही गुरुदेव ने कही है इसमें। हाँ वनीता, पूनम अग्रवाल। हाँ बोलिए पूनम जी। हेलो, ये प्रणाम। इसमें जो ये लाइन आई थी, आप माइक के पास आइए, आप बहुत दूर से बोल रहे हैं। नंबर पेज पर आप थोड़ा माइक के नजदीक आइए। हेलो, अभी सुनाई दे रहा भैया? हाँ अभी सुन रहा, बोलिए क्या बोल रहे हैं? अब सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ भैया, ये जो
ये जो लाइन है ना, घट को अनेक कष्ट देकर भी वह मुक्त न हो सका मान बलताओं से, तो घट को कैसे कष्ट दिया जा रहा है भैया? ये बताया गया था शारीरिक कि कष्ट तो एक हम समझते हैं कि जो वो घट का मतलब शरीर भी होता है, शरीर को कष्ट दे रहा है ना। हाँ ये बात तो आई थी ना कि हाँ सिर्फ हाँ सिर्फ ये हाँ भैया। घर को छोड़ा, घट को छोड़ दिया, है ना। साधु ने गृह परित्याग तो किया, हाँ किंतु घट में बैठे संस्कार तो उसके साथ रहे। तो घट दो, एक तो भीतर का घट हुआ, हाँ यानी उसका सूक्ष्म शरीर हुआ, हम्म, और दूसरा जो बोल रहे हैं घट को हाँ अनेक कष्ट देकर, ये बाहर का घट है। घट यानी जिसके अंदर, घट माने घड़ा होता है एक्चुअल में, तो अच्छा घट माने घड़ा, हाँ घड़े हाँ के अंदर में। तो हाँ यह जो शरीर है यह भी तो एक घड़ा है, वो भी तो एक घर है, वो भी तो एक घड़ा हाँ है, जिसके अंदर में स्थूल शरीर में ही तो सूक्ष्म शरीर वास करता है। तो यह उसके लिए घर है, हाँ उसके लिए घट है। समझ गए अब? हम्म। हाँ हाँ भैया, मुझे वो सूक्ष्म के हिसाब से घट लगा था, जैसे था ना कि घट में तो सूक्ष्म संस्कार है, मैं उस हिसाब से पूछ रही थी नहीं, कि घट को सूक्ष्म में कैसे कष्ट, वो कष्ट दे रहा है, घट वो को बात पूछना थी। घट को कष्ट दिया, हम्म, यानी कि जो घड़ा है, यानी शरीर हाँ जिसके अंदर में, घट के अंदर भी घट है, एक स्थूल घट है, एक सूक्ष्म घट है। इस तरह से हम आराम से समझ लेते हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ क्लियर हो गई ना बात? हाँ ठीक है भैया। हाँ बोलिए। हाँ बेला बेला भूमना। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे हम लोग ने अभी सुना कि काम और कामना में फर्क है ना, और जैसे वासना बोलते हैं, एक तो कामना और एक वासना। हाँ तो कामना जगती है तभी मनुष्य कार्य करने को उद्यत होता है, कोई भी कार्य करने के लिए। हाँ अगर कामना, जैसे इसमें कहा ना कि कामना नहीं रहेगी तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ तो फिर ना, जैसे अगर कामना सही है, अगर उसमें वासना नहीं है, तो वो क्या वो कामना सही है, या फिर वासना अधिक हो जाती है तो वो कामना हमारे लिए खराब हो जाती है। नहीं, कामना किस लिए है? साध्य की पूर्ति के लिए है ना भाई। जो हमारा साध्य है उसको पाने के लिए हमारे भीतर कामना है। यदि हमारा हाँ साध्य ही जो है वो उचित नहीं है या गलत है, तो मानी हुई बात है, कामना भी गलत है। यदि हम भगवान को पाने के लिए कामना करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा साध्य हुआ भगवान, तो वो तो ठीक है। किंतु यदि हम सोचे हमको पैसा कमाना है वही हमारा साध्य है, तो उसके लिए हम कामना करते हैं और उसके लिए हम दिन रात काम में लगे रहते हैं और बिल्कुल विश्राम नहीं करते हैं, तो वो तो उचित नहीं कहलाएगा ना। यही है साध्य के वो ऊपर वासना हो गई ना भैया, वैसे देखे तो। है। जैसे हम पैसा कमाने के लिए हमने काम के लिए उद्यत हुए, हाँ लेकिन उसी में अपने जीवन को मतलब पूर्ण समझ रहे, तो वो वासना कहलाएगी ना। जैसे नहीं, वासना नहीं कहलाएगी वो। वासना तो डायरेक्टली मैथुन से रिलेटेड है। वासना मतलब लस्ट, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, एक है लव और एक है लस्ट। ये बात आई थी ना। लव हाँ, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम है, एक प्रेम और एक वासना है। प्रेम का विलोम है वासना, यानी जहां पर भी सिर्फ देह के लिए कंज्यूमरिज्म जिसको कहते हैं, मतलब मैं अपने विषयों को भोग लूं किसी के भी द्वारा, तो वो वासना कहलाती है। वासना जो है वो आपको भोग के लिए प्रवृत्त करती है। और अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल शब्दों में समझा जाए, चल मैं ये इतना ओपन और मतलब फॉरम है अभी, जिसके अंदर हम लोग इतने सारे लोग हैं, अब सब छोटे भी हैं बड़े भी हैं, क्या है, इसलिए मुझे थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है। अदरवाइज ये बहुत क्लियर है हम लोगों को अच्छी तरह से कि वासना क्या होती है ना।
पैसा कमाना वासना नहीं कहलाती है। वासना जो होती है शरीर की भूख मिटाना है। नहीं, जैसे मेरे मन में ये, हाँ, शरीर की भूख तो है ही, लेकिन मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कि भाई अति कोई भी चीज की करते वो हमारी एक वासना हमारे अंदर नहीं, अति भोग की वजह से आती है। अति जो आती है भोग की वजह से आती है। भोग क्या है? भोग लिप्त होने की भावना है। हमको कोई चीज अच्छी लगी और हम उसमें लिप्त हो गए, हाँ, तो वो भोग हो जाएगा। भोग मतलब आप उसमें लिप्त हो गए। लेकिन अगर लिप्त नहीं हुए तो फिर भोग में कोई बुराई नहीं है। भोग कोई रोग नहीं है। भोग रोग तब बनता है जब हम पूरी तरह लिप्त होने लगते हैं। यदि हमने थोड़ी देर उसको उपभोग किया, काम में लिया, और उसके बाद हमने बाहर निकल गए, उसके भोजन किया हमने, ठीक है, बस बाहर निकल गए, लेकिन हम एक पर्टिकुलर हमारे जीवा को स्वाद लग गया, एकदम से चाट लग गई हमको बिल्कुल कि नहीं यही खाना है, यही, तो हम उसके अधीन हो गए, तो वो लिप्त होने की भावना है, वहां पे भोग आ जाता है। ये फर्क है, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया। अभी नेक्स्ट, हाँ, ये नए कैंडिडेट हैं, समीर भौतिका, इनको दीजिएगा भाई। फर्स्ट प्रेफरेंस इनको ही मिलता है जो नए होते हैं। अभी तनुश्री कैन वेट। धन्यवाद भैया। हेलो, प्रणाम भैया, धन्यवाद। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए समीर। ये भैया मैं ये जैसे अपनी ये जो पाठ हो रहा है, काम को एक विषय के हिसाब से कर रहे, विकार के हिसाब से लिया जा रहा था। एक काम है तो उनसे जो वार्तालाप हो रहा है एक विषय के रूप में उसको लेके बात हो रही है, मगर अब वो जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपना ये बता रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, तो ऑल टुगेदर वो कामना की तरफ अपना बता रहे हैं। कोई कामना तो अच्छी होती है कि जैसे ऋषि को भी बोला कि आप भी कामना कर रहे थे कि ये सबको दिखे समझे कि क्या है, मगर उनको तो एक विषय के हिसाब से बात हो रहा, वो अपने विषय को, मैं विषय नहीं हूँ, और वो पूरा का पूरा ये पॉजिटिव वे में अपने को ले जा रहा है। नहीं, वो तो देखो एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है वो कामना का करके कि कामना तो अच्छी नहीं, वो बाद में आया है। दोनों देखिए, मैं समझ गया आपका प्रश्न। ये जो अपने आप को पॉजिटिव दिखाना या अपने आप को ये करना, ऑब्वियसली वो तो अपने आर्गुमेंट्स दे ही रहा है ना, काम तो अपना पक्ष रख ही रहा है। यहाँ पे जैसे कल भी ये प्रश्न आया था कि भाई काम में और कामना में क्या अंतर होता है, आया था ना ये प्रश्न, किया था किसी ने, जहां तक तनुश्री नहीं किया था, तो उस वक्त भी यही जवाब आया था कि कामना जो है वो काम रूपी वृक्ष का एक हिस्सा है, यानी उस वृक्ष की एक शाखा है, यानी कामना इज ए पार्ट ऑफ काम, मतलब टोटलिटी में कामना इज नॉट काम। समझ में आ गई बात अभी? काम जो है उसका उपयोग भी है, उसका दुरुपयोग भी है, वो तो हर चीज का भी है, हर एक वस्तु का उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। यहाँ पर जब वो दुरुपयोग करने लगता है प्राणी, वही ज्यादा होता है। अन्यथा ये सब बता दिया, सृष्टि का उत्पादन, सृष्टि की वृद्धि, सृष्टि का पालन, ये सब में तो चाहिए ना काम। और वो काम जो है वो टोटलिटी में बता रहे हैं। उत्पादन के लिए भी काम चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए भी, सब कुछ में चाहिए, तो गलत कुछ भी नहीं है। गलत जो है मनुष्य की भावना है, ये समझना होगा ना, यही समझाने का ये जो आपस में वार्तालाप हो रहा है ना, इसमें अभी तक जो कुछ भी हम लोग को समझ में आया है वो यही है कि हमारी भावना में शुद्धता नहीं है, इसीलिए काम भी जो है अशुद्ध हो जाता है। यही कहना चाह रहे हैं। कामना इज नॉट टोटल काम, मतलब टोटलिटी में कामना नहीं है काम, कामना इज ए पार्ट ऑफ काम। ये है। तो उसी तरह से अपने को करा रहा है कि मैं कामना भी तो जो थी वो, हाँ, मैं ही तो हूँ उसमें भी, केवल काम कोई मत नहीं समझो। हाँ, कामना भी मेरा ही रूप है, वासना नहीं हुई, ये दूसरे
हाँ जी, कामना भी तो मेरा ही रूप है। और वो कामना जो है शुभ के लिए है, अच्छे के लिए है। ठीक है। हाँ, ये पूरा एक्सप्लेन किया उसने। ठीक है। ठीक है, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, तनुश्री को दो। हाँ बोलो। भैया प्रणाम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। ये एक्चुअली ये लाइन, जब ये लाइन आई थी कि काम से भी काम है, विश्राम भी आवश्यक है, तो उसमें आपने बोला था कि जैसे काम करना भी, कर्म करना भी जरूरी है, तो वहां पे काम का अर्थ कर्म से लिया गया है। हाँ जी। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि काम को हम उर्दू में काम बोलते हैं, हिंदी में कर्म या कार्य बोलते हैं, तो जो हम कर्म या कार्य करते हैं वो भी काम है क्या? ये सभी काम है। अभी तो बात हुई ना, काम के ही रूप हैं ये। जो कर्म हम करते हैं वो भी काम है, जो काम एक वासना के रूप में है वो भी काम है, जो काम जिसको क्या बोले, जिसके कितने भी वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, चाहे वो उत्पादन है, चाहे वो वृद्धि है, चाहे वो पालन है, चाहे वो संहार है। ये लास्ट लाइन में लिख दिया। ये रहस्य को समझो ऋषि, तुम इस रहस्य को समझो। उन सब में मैं उपस्थित हूं, मैं भी एक कारण हूं उसका। तो जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है काम। यानी काम कर्तव्य की भावना न हो, कुछ करने की भावना न हो, तो प्राणी आगे बढ़ेगा कैसे? वही तो बोला कि कामना न होती ऋषि तुम में, तो तुम क्यों एकांतवास करते, क्यों चिंतन मनन करते? तो ये सब बातों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो जो बात आप कह रहे हैं वो काम और कर्म, वो भी वही चीज है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। एक्चुअली काम है क्या? काम एक भावना है। वो भावना जब विकृत हो जाती है तब उसका रूप वासना हो जाता है, या जिसको कुछ भी कहा जाए आप, वही कामना जब होती है तो उस कामना के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा साध्य क्या है, किसके लिए हमारी कामना है, उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। तो कामना अलग है, वासना अलग है। काम से काम है, सबको काम से काम है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तभी तो कहा गया ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यानी पूरे विश्व में कर्म ही कर्म है। अब उसको कर्म कह दो, काम कह दो, और उसका जब विकृत रूप आ जाता है तब वो वासना बन जाता है। और यहां जो काम विकार में लिया जाता है वो वास्तव में प्रेम का ही एक विकृत रूप होता है, वो वासना होता है, वो काम होता है। तो अब क्या होता है काम? बहुत ब्रॉड है काम। एक शब्द में सिर्फ समझने से नहीं है, एक प्रकार की भावना है। जैसे जैसे भावना का रूप बदलता है वैसे ही काम का रूप भी बदलता है। तो कोई अगर पूछे किसी से कि भगवान कौन है, तो भगवान कौन है कोई बता पाएगा? जिसने जैसा अनुभव किया है। वैसे कोई पूछे काम क्या है, तो काम को जिसने जैसा अनुभव किया है। लेकिन जो जनरलाइज्ड वे में लोग अनुभव करते हैं काम को, उसका वर्णन गुरुदेव ने यहां किया है कि हाँ, ये एक इसका विकृत रूप है जो समाज में फैला हुआ है। यही कहना चाह रहे हैं, है ना? थैंक यू। अब भाई समय तो हो रहा है, फिर भी हाथ खड़ा है, क्या किया जाए? चलिए जल्दी से प्रश्न कीजिए, संक्षेप में उत्तर की अपेक्षा कीजिए। अनीता तुलसियान। हाँ जी बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया प्रश्न ये था कि जब ध्यान से शुरू किए थे कि कामना ने कहा, ऋषि क्या तुमने मुझे दोषी ठहरा? तो उस पैराग्राफ में हैं?
कौन सा वो पैराग्राफ? जो पैराग्राफ शुरू किए थे ना, कामना ने कहा, ऋषि क्या तुम भी मुझे ही दोषी ठहराते हो? अब भाई मुझे देखना पड़ेगा ना, एक मिनट रुको। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में भैया मेरी यार मेरी बुक में तो 12 नंबर पेज में सेकंड पैराग्राफ है। नहीं, आप पैराग्राफ का प्रारंभ और अंत बोलिए। हाँ, प्रारंभ है, काम ने कहा, हाँ जी, ऋषि ठीक है। क्या तुम भी मुझे ही दोष ठहराते हो? हाँ जी। हाँ, उसमें है चौथी लाइन में, हम्म सृष्टि की रचना क्या मेरे ही लिए की गई है? कदापि नहीं। अन्य भाव जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं ये उनसे कब लाभ उठाते हैं? हाँ जी, तो ये अन्य भाव जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उसको एक्सप्लेन किया ना आगे। मतलब अन्य भाव यानी और जो विकार हैं। नहीं, और दूसरे, उसको एक्सप्लेन किया ना आगे, किया गुरुदेव ने, कि वो श्रवण करते हैं, सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सब मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, कि वो उनकी महिमा तो बहुत सुनते हैं और सोचते हैं हमको तो पुण्य मिल रहा है, तो क्या उससे कल्याण हो गया क्या इनका? जो दूसरी भावनाएं हैं उसकी खूब प्रशंसा करते हैं लेकिन लाभ नहीं उठाते हैं, ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं। फिर से सुन लेना अगर रिकॉर्डिंग आपके हाँ, पास ये आती तो है। सुना था मगर मुझे लगा अन्य भाव से मुझे अन्य लगा भाव कि का मतलब है अन्य जिसकी विकारों से दिखा गया। विकारों की प्रशंसा करेगा क्या? यहाँ पे अन्य भाव है और उसको बोल रहे हैं, उसकी महिमा बताते हैं। ये श्रवण कर उनकी महिमा, ये पुण्य के भागी बन बैठते हैं, समझते हैं हमने तो बहुत पुण्य का काम कर लिया, हमने भागवत सुन ली, हमने रामायण सुन ली, बहुत पुण्य किया, लेकिन फॉलो कहाँ किया उसको जीवन में? अच्छा अच्छा, हाँ, उनका क्या कल्याण हुआ? ये सब बातें कही है मैंने, ये बात बिल्कुल हाँ, स्पष्ट रूप से कही है। बल्कि ये भी कहा है, सत्संग में गए आप, सुन लिया, इतना कुछ जीवन में फॉलो नहीं करेंगे और खूब तारीफ तो बहुत करेंगे, बहुत अच्छा सुना, बहुत ये है, बहुत बढ़िया हुआ, ये हुआ, लेकिन फिर आकर के फिर वही तुम्हारे भीतर कामना वासना आ गई, तो फिर क्या फायदा हुआ? ये बात सब आई थी, आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, है ना? हाँ पे आई थी। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हाँ ठीक, हाँ हाँ, प्रणाम। हाँ, पूरा करते हैं।